गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका अपने चैनल इंडिया जीके वर्ल्ड जीके पर स्वागत है। आज की डेट है 14 अक्टूबर 2025। आपके लिए मैं एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। वो है पर डे 51 लाइनर करंट अफेयर्स इंडिया लेवल के। उसमें हम क्या करेंगे, 50 प्रश्न देखेंगे और उसके साथ में यहाँ पर आपको 1 लाइनर आंसर दे रखा होगा। पहला प्रश्न है ये, बात चल रही है यहाँ पर सितंबर 2025 की। वहाँ पर बताया गया है सितंबर 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति कितनी रही। तो इसका आंसर क्या होगा, 1.54%, मतलब 1.54%। दूसरा प्रश्न, ऑल इंडिया पुलिस वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता, ऑल इंडिया पुलिस वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता कहाँ पर शुरू हुई। इसका आंसर होगा अमरावती। आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ मैं, जिसका कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है। अमरावती किसकी राजधानी है, अमरावती किसकी राजधानी है। थर्ड क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका, भारत और अमेरिका की व्यापार वार्ता कहाँ आयोजित होगी। उसका आंसर होगा वॉशिंगटन डीसी में। फोर्थ क्वेश्चन है, आईएमडी, आईएमडी ने किस क्षेत्र में भारी वर्षा की चेतावनी दी है। इसका आंसर होगा दक्षिण भारत में। आपको बताना है आईएमडी की फुल फॉर्म, कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बताना है आईएमडी की फुल फॉर्म क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पर ये है, बीएलएस इंटरनेशनल, बीएलएस इंटरनेशनल को कितने वर्षों के लिए टेंडर से प्रतिबंधित किया गया है। तो आंसर होगा यहाँ पर 2 वर्षों के लिए इसको प्रतिबंधित किया गया है। सिक्स्थ क्वेश्चन यहाँ पर है, अक्टूबर 2025, अक्टूबर 2025 में भारत में कितनी राशि के आईपीओ आने की संभावना है। इसका आंसर होगा लगभग $5 बिलियन। सातवां प्रश्न है, दार्जिलिंग में स्कूल बंद क्यों किए गए। दार्जिलिंग कहाँ की बात है ये, दार्जिलिंग में स्कूल बंद क्यों किए गए। तो उसका रीजन है यहाँ पर भारी वर्षा और भूस्खलन के कारण। ये वर्तमान में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, भारी वर्षा और भूस्खलन। प्रश्न 8 है, जिसका प्रश्न क्या बनता है, अमित शाह 13 अक्टूबर 2025 को कौन से शहर में दौरा निर्धारित है। यानी कि 13 अक्टूबर 2025 को अमित शाह ने किस शहर का दौरा किया। तो आंसर होगा इसका जयपुर। भारत किस तकनीक से यूपीआई भुगतान को और सुरक्षित बनाएगा। यूपीआई, इसका आपको फुल फॉर्म बताना है यूपीआई। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका आंसर क्या होगा, भारत किस तकनीक से यूपीआई भुगतान को और सुरक्षित बनाएगा। इसका आंसर होगा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण। क्वेश्चन नंबर 10, भारत ने काबुल में किस मिशन को ऑपरेट किया। तो कौन सा मिशन है, दूतावास मिशन। बात कहाँ की है, काबुल। अगली स्लाइड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डीपी वर्ल्ड इंडिया चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित होगी। डीपी वर्ल्ड इंडिया चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित होगी। इसका आंसर होगा दिल्ली गोल्फ क्लब, दिल्ली गोल्फ क्लब में यहाँ पर डीपी वर्ल्ड इंडिया चैंपियनशिप 2025 आयोजित होगी। प्रश्न 12वां, टाटा समूह में किस प्रकार का विवाद सामने आया। विवाद आया अभी टाटा समूह में, और ये विवाद क्या है, अंतर बोर्ड संघर्ष। कौन सा है ये, अंतर बोर्ड संघर्ष। यूपीएससी सीएमएसई 2025 का पर्सनालिटी टेस्ट कब से शुरू हुआ। कौन सा, यूपीएससी सीएमएसई 2025 का पर्सनालिटी टेस्ट कब से शुरू हुआ। इसका आंसर होगा 13 अक्टूबर 2025 से। क्वेश्चन नंबर 14, 13 अक्टूबर को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 13 अक्टूबर को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। उसका नाम है विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। कौन सा है, विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। क्वेश्चन नंबर 15, ये यहाँ पर 13 अक्टूबर की बात है, ये आहोई अष्टमी की बात है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात है ये, आज कौन सा व्रत मनाया जा रहा है। ये बात है 13 अक्टूबर की,
13 अक्टूबर को अहई अष्टमी व्रत मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 16, भारत और ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास क्या कहलाता है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है उसको क्या नाम दिया जाता है? उसका है ऑस्ट्रा हिंद। ऑस्ट्रा हिंद भी कह सकते हैं उसको, या ऑस्ट्रा हिंद। क्वेश्चन नंबर 17, 2025 BWF वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हो रही है? इसका आंसर होगा गुवाहाटी में। क्वेश्चन क्या है? BWF वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हो रही है? गुवाहाटी में। क्वेश्चन नंबर 18, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर क्या प्रतिक्रिया हुई? यानी कि ये जो यहाँ पर बिल लाया गया, संशोधन अधिनियम लाया गया 2025, उस पर पूरे देश में क्या प्रतिक्रिया हुई? तो कई जगह इस बिल का, इस अधिनियम का विरोध किया गया। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान में स्कूलों को कब से दिवाली का अवकाश दिया गया? यानी कि राजस्थान में दिवाली के अवकाश की बात करें तो वो है 13 अक्टूबर से। क्वेश्चन नंबर 20, 13 अक्टूबर 2025 को सोने का भाव कितना रहा? 13 अक्टूबर 2025 को एक रिकॉर्ड बना सोने के भाव में, ऑल टाइम हाई 1,25,400 प्रति 10 ग्राम पर इसका भाव है। ये आज तक का ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड बनाया इसने, सोने ने अपना भाव क्या बनाया? 1,25,400 10 ग्राम का। अगली स्लाइड देखते हैं। भारत और यूके का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास क्या कहलाता है? बात चल रही है अभी यहाँ पर भारत और यूके। पिछली स्लाइड्स में क्या आया था अपने यहाँ पर? भारत और ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पर कौन सा है? भारत और यूके का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास क्या कहलाता है? एक्सरसाइज कोंकण या कोनकन 2025। क्वेश्चन नंबर 22, कोस्टल इंडिया के एमडी पद से किसने इस्तीफा दिया? ये यहाँ पर ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर इस्तीफा ये किसने दिया है? केदार लेले। और उस संस्था का नाम क्या है? कोस्टल इंडिया। और पद कौन सा है? एमडी। क्वेश्चन क्या बनता है? कोस्टल इंडिया के एमडी पद से किसने इस्तीफा दिया? आंसर क्या है इसका? केदार लेले। 23 प्रश्न, IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 2025 किसने जारी किया? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। अभी की स्लाइड का यहाँ पर एक प्रकार से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 2025 किसने जारी किया? तो किसने जारी किया? अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? IUCN। क्वेश्चन नंबर 24, दिवाला एवं दिवालापन संहिता को कितने वर्ष पूरे हुए? वर्ष हुए इनको पूरे 9। क्वेश्चन नंबर 25, ऑपरेशन क्वेश्चन नंबर 25, ऑपरेशन गोल्डन स्वीप किससे संबंधित है? क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? ऑपरेशन गोल्डन स्वीप किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है तस्करी नियंत्रण अभियान से। यानी कि तस्करी पर नियंत्रण करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया है, जिसका नाम है ऑपरेशन गोल्डन स्वीप। अगली स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 26, टेलीमानस कार्यक्रम किस मंत्रालय ने शुरू किया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्यक्रम का नाम क्या है? टेलीमानस कार्यक्रम। और ये मंत्रालय कौन सा है? शिक्षा मंत्रालय। 27 क्वेश्चन नंबर, भारत का स्वदेशी मैपिंग ऐप कौन सा है? मैपल्स। यहाँ पर ये बहुत ही हाईलाइट करने योग्य है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर भी ट्रेंड चल रहा है स्वदेशी चीज़ों का, तो यहाँ पर ये स्वदेशी मैपिंग ऐप कौन सा है? मैपल्स। क्वेश्चन नंबर 28, हरियाणा पुलिस ने किस गैंग के 2 सदस्यों को पकड़ा? बम्बिहा गैंग। हरियाणा पुलिस की बात हो रही है यहाँ पर, और गैंग का नाम क्या है? बम्बिहा गैंग। क्वेश्चन नंबर 29, DGCA ने इंडिगो एयरलाइन पर कितना जुर्माना लगाया? 40 लाख। 40 लाख का यहाँ पर इंडिगो एयरलाइन का उसके ऊपर जुर्माना लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत और अफगानिस्तान के संयुक्त वक्तव्य को किसने आलोचना की? पाकिस्तान ने। अब कर भी क्या सकता है? ये आलोचना ही कर सकता है। ये भारत और अफगानिस्तान की बात चल रही है यहाँ पर, और उनके बीच में जो संयुक्त वक्तव्य हुआ उसकी आलोचना किसने की? अब क्या बताएं? पाकिस्तान ने। क्वेश्चन नंबर 31,
भारत सरकार ने त्योहारों के दौरान किस चीज़ पर रोक लगाई? विमान किराए बढ़ाने पर, क्योंकि जब जब त्योहारों का सीज़न आता है तब तक इन चीज़ों में हाइक देखने को मिलता है, और जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो प्रभावित होती है चीज़, वो है यहाँ पर विमान किराया। तो यहाँ पर इस चीज़ पर भारत सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया, मतलब किराए पर जो बढ़ोतरी होगी उसको यहाँ पर रोक दिया गया है। BLS इंटरनेशनल को किस मंत्रालय ने टेंडर से हटाया है? पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि 2 वर्ष के लिए इसको हटाया गया है, और यहाँ पर ये क्वेश्चन बताया गया है कि कौन सा मंत्रालय जो है जिसने BLS इंटरनेशनल को हटाया है, तो वो कौन सा है? विदेश मंत्रालय। IPO बूम से भारतीय बाजार पर क्या प्रभाव पड़ा? IPO बूम क्या होता है कि एक प्रकार से जो IPO हैं उनमें तेज़ी आती है, तो उसको कहा जाता है IPO बूम, और इसी कारण से जो भारतीय बाजार है उस पर क्या प्रभाव पड़ा? जो निवेशक है, इन्वेस्टर्स, इनमें एक प्रकार से इंटरेस्ट बढ़ा, उत्साह बढ़ा उनका। क्वेश्चन नंबर 34, दक्षिण भारत में अलर्ट किस कारण जारी किया गया? भारी वर्षा के कारण दक्षिण भारत में अलर्ट जारी किया गया है। काबुल में भारत ने कौन सी नई पहल की? यहाँ पर काबुल की बात चल रही है, तो आपको बताना है कि काबुल किस देश की राजधानी है, और यहाँ पर जो पहल की है वो है पूर्ण दूतावास की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। भारत में बायोमेट्रिक लॉगिन किस सेवा में लागू होगा? तो यहाँ पर होगा UPI भुगतान में। किस में होगा? यहाँ पर UPI भुगतान में। पिछली स्लाइड में मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था UPI का फुल फॉर्म क्या है, वो आपको कमेंट में बताना है। UPSC CMSE पर्सनालिटी टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? चयनित उम्मीदवारों का व्यक्तित्व मूल्यांकन, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है उनका पर्सनालिटी टेस्ट किया जाना, इसका एक प्रकार से इंटेंशन है। 38 क्वेश्चन है। 13 अक्टूबर को कौन सा धार्मिक पर्व है? अहोई अष्टमी, यानी कि 13 अक्टूबर को कौन सा धार्मिक पर्व मनाया गया? अहोई अष्टमी मनाया गया। 39 क्वेश्चन है। ऑस्ट्रा हिंद अभ्यास कहाँ पर हो रहा है? पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि ऑस्ट्रा हिंद जो है वो किस देश से संबंधित है? तो संबंधित है भारत और ऑस्ट्रेलिया से, और इसका आयोजन जो है, आयोजन स्थल वो कौन सा है? पर्थ है, और पर्थ कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 40, गुवाहाटी में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन चल रहा है? गुवाहाटी की बात चल रही है, और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन, और वो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जो खेल है वो कौन सा है? BWF वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप। कौन सा है? BWF वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप। अगली स्लाइड में देखते हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का उद्देश्य क्या है? तो वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता बढ़ाना, जो ट्रांसपेरेंसी है इसको बढ़ाने का यहाँ पर इंटेंशन है वक्फ संपत्तियों में। राजस्थान में स्कूल अवकाश किस त्यौहार के लिए घोषित हुआ? अभी हाल ही में 13 अक्टूबर को अवकाश घोषित किए गए, वो है दिवाली को लेकर। मोतीलाल ओसवाल ने किस कंपनी को सप्ताह की टॉप स्टॉक पिक बताया है? वो है डिलीवरी। डिलीवरी करके एक कंपनी है जो सामान वगैरह होता है उसके यहाँ पर डिलीवरी करती है। मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेज, पल्सेज किससे संबंधित है? ये जो मिशन है वो किससे संबंधित है? तो संबंधित है यहाँ पर दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता। भारत में कौन सा नया मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया गया? क्वेश्चन नंबर 45, भारत में कौन सा मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया गया? तो टेली मानस करके जो कार्यक्रम है वो किससे संबंधित है? मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। किस प्रकार का कार्यक्रम है ये? मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है, जिसका नाम है टेली मानस। लास्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 46, DP वर्ल्ड इंडिया चैंपियनशिप किस खेल से जुड़ा हुआ है? अभी हमने देखा कि दिल्ली में आयोजित होगा ये, लेकिन ये किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित है गोल्फ से। किससे संबंधित है ये? गोल्फ से। IUCN रिपोर्ट 2025 किस विषय पर केंद्रित थी? तो इसका विषय जो था वो था विश्व धरोहर स्थलों की स्थिति पर। जो अलग अलग देशों में जो विश्व धरोहर है उनकी क्या स्थिति है, और इसी थीम पर यहाँ पर आधारित थी। 48 क्वेश्चन नंबर, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट 2025, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2025 का उद्देश्य क्या है? तो दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। दिव्यांग जन जो है उनका सशक्तिकरण किया जाए,
और उस चीज़ को बढ़ावा दिया जाए, इसीलिए यहाँ पर ये जो अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 49, IMF ने भारत की 2025 की विकास दर कितनी अनुमानित की? IMF जो है उसने भारत की 2025 की जो विकास दर है वो लगभग कितनी बताई है? 6.8% है। और लास्ट क्वेश्चन है इस स्लाइड का, 13 अक्टूबर को कौन सा पर्यावरण दिवस मनाया गया? एक प्रकार से पर्यावरण से संबंधित है ये, और वो कौन सा दिवस है? विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। कौन सा यहाँ पर? विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। यदि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके जो फ्रेंड सर्कल में उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।